हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तीन क्वेश्चन करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो आप हमारे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहां गिवन अपने पास ए फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 इज सेकंड हैंड मशीन फॉर 36,000। हमारे लिए तो नहीं है वो। एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 36,000 की मशीन 4,000 का खर्चा कर दिया उस पर, तो हमें कितने की पड़ गई वो 40,000 की। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी पोस्टिंग 20,000 वाज परचेज। तो ये मशीन हो गई M1 मशीन और ये हो गई अपने पास M2 मशीन। On 1st October 18, the machine bought on 1st April 16 was sold for 12,000 and on the same date a new machine was purchased for 64,000। मतलब ये M3 मशीन हो गई और M1 मशीन को हमने सेल आउट कर दिया। Depreciation is provided annually on 31st March, 10% on return down value method. Show the machine account from 1st April 16 to 31st March 20। 4 साल के लिए करना हमें, 2016 से कब तक, 2020 तक। तो देखो कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, मशीन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गया अपना फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, खत्म बस। साल कब स्टार्ट हुआ अपने पास, देखो 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक, 31 मार्च 17 तक। तो अपने पास एक तो M1 मशीन आई यहाँ पे, और इसी साल 1 अक्टूबर को 1/10 को दूसरी मशीन आ गई M2 मशीन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आई अपने पास, ये 36 + 4 कितने की मशीन आ गई, 40,000 की पहली मशीन आ गई। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने सेम ईयर में दूसरी मशीन खरीद ली 20,000 की। 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन होगी अपने पास, इसका नाम कर लो M1 और इसका नाम कर लो M2। 20,000 की एक और मशीन आ गई। नाउ 31 मार्च 2017 को हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 मशीन और M2 मशीन। M1 मशीन के ऊपर 40,000, 10% डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो जाएगा, 4,000। डायरेक्टली लिख ले इसे तो। दूसरा 20,000 की मशीन 10% डेप्रिसिएशन का रेट कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये मशीन कितने टाइम तक अपने पास, 6 महीने तक है। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1,000 रुपी। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 5,000 रुपए का। कितने का, 5,000 रुपए का। उसके बाद लिखेंगे बाई बैलेंस CD। M1 मशीन, M2 मशीन, 40,000 माइनस 4,000 कितना बचेगा, 36,000। 20,000 माइनस 1,000 कितना बचेगा, 19,000। ये आ जाएगा 55,000 का बैलेंस अपने पास। फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हमने, पहले डेट लिख लेते हैं यहाँ पे। 31 अप्रैल 2017 को लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन करेंगे M1 मशीन को और M2 मशीन को। 36,000 एंड 19,000 टोटल आ जाएगा 55,000। ठीक है, नाउ सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं अब हम। सेकेंड ईयर के अंदर क्या है, कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 17 से ये जाएगा 31 मार्च 18 तक। इस साल क्या हुआ, इस साल कुछ हुआ अपने पास ऑन 1 अक्टूबर, ये तो हो चुका है यहाँ तक का। तो 1 अक्टूबर 18 को, मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ। 1 अक्टूबर 18 मतलब अगले साल की बात कर रही है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31 मार्च 2018 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 मशीन और M2 मशीन। मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कम होती हुई वैल्यू के ऊपर, WDV मेथड। ठीक है, तो मशीन की वैल्यू कितनी, 36,000। अरे इसी पे ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। देखो
ये वैल्यू थी अपने पास, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये वैल्यू बची। अब जो वैल्यू बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आएगा देखो, 36,000 का 10% 3600 पूरे साल का ही आएगा। 19,000 का 10% 1900, दोनों का टोटल कर लो, ये आ जाएगा 5500। नेक्स्ट 31 मार्च 18 को बाय बैलेंस सी डी M1 एंड M2, 36,000 माइनस 3600, अमाउंट आ जाएगी 32,400। 19,000 माइनस 1900, ये आ जाएगा 17,100, टोटल आ जाएगा 49,500। ठीक है, इतना हो जाएगा अपने पास। टोटल करके लिख लेंगे यहाँ पे 55,000 एंड 55,000। नाउ 1 अप्रैल 2018 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी M1 मशीन एंड M2 मशीन, कितना बैलेंस है 32,400 एंड 17,100, ये आ जाएगा 49,500। इतना हो गया। यहां तक पहुंच गए हम, टू बैलेंस बीडी M1 एंड M2। अब हम अपने पास तीसरे साल के ऊपर, थर्ड ईयर के ऊपर। अभी हम 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 19 तक जाएगा। देखो इस साल क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को, यहाँ पे साल के बीच में 1 अक्टूबर 2018 को 1/10 को हमने क्या किया, मशीनरी बोर्ड ऑन 1 अप्रैल 16, जो M1 मशीन थी वो हमने सोल्ड आउट कर दी। दूसरा, सेम डेट को एक फ्रेश मशीन हमने परचेज कर ली, M3 मशीन हमने परचेज कर ली, कितने की 64,000 की। तो दो चीजें करनी है, पहले परचेज कर ले, एक ही काम करना है, टू बैंक अकाउंट, नाम हो जाएगा M3 मशीन, और कितने की परचेज की हमने, ये 64,000 की हमने परचेज कर ली। कितने की, 64,000 की। नाउ 1/10 को, अब हम क्या करेंगे, 1/10/2018 को बाई बैंक अकाउंट, कितने की मशीन बेच दी हमने, ये मशीन बेच दी हमने 12,000 की। कितने की, 12,000 की बेच दी। अच्छा, आज तक का डेप्रिसिएशन भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। ये मशीन की वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल को, 32,400। 32,400 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन का रेट, कितने टाइम का, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 6/12। ये आ जाएगा 1620। कितना आ जाएगा, 1620। तो यहाँ लिख लेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1620। उसके बाद लिख देंगे 1/10 को ही बाई P&L अकाउंट, मेरे को तो दिख रहा है लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा, 32,400 माइनस 1620, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, 30,780। कितना बचेगा, 30,780। और कितने में बेच दी वो मशीन हमने, 12,000 में बेच दी। तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया 18,780 का। कितने का, 18,780 का लॉस आ गया, 18,780 का लॉस आ गया। यहां तक हो गया। मशीन गई अपने पास, कौन सी, M1 मशीन जा चुकी है, ये वाली मशीन गई। अपने पास दो मशीन बची। नाउ 31 मार्च 19 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M2 मशीन और M3 मशीन के ऊपर। तो M2 तो पूरे साल है, 17,100 का 10% 1710। ये वाली जो मशीन है 64,000 की, अपने पास कितने टाइम में, 6 महीने के लिए, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक 10% डेप्रिसिएशन का रेट 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3200 डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा, 3200, टोटल कर लो 4910। उसके बाद लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस सी डी M2 मशीन एंड M3 मशीन। कितना आ जाएगा, 17,100 से माइनस कर लेंगे 1710, बैलेंस बच जाएगा 15,390 एंड 64,000 से माइनस कर देंगे 3200, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 60,800, और दोनों का टोटल कितना आ जाएगा,
76,190 कितना आ जाएगा? 76,190 का बैलेंस आ जाएगा और टोटल शो कर देंगे यहाँ पे 49,500 प्लस 64,000 113500 113500 113500। ठीक है, ये आ जाएगा बैलेंस अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे अब हम, बस ये लास्ट ईयर है। क्या आ जाएगा अपना? 1 अप्रैल कौन सा साल आएगा? 2018, 19, 2019, 2019। 2019 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा? M2 मशीन एंड M3 मशीन 15,390 एंड 60,800। 76,190 ये आ गया। अब इस साल क्या करना है? ये जो अपने पास एक साल और बचा, इस साल क्या करना है? ये जो एक साल बच गया ना, ये कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 31 मार्च 20 तक करना है। इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ही डेप्रिसिएशन कर लेंगे कैलकुलेट। 31 मार्च 20 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 मशीन एंड M3 मशीन। 15,390 का 10% 1539, 60,800 का 6080, 7619 7619। उसके बाद बाय बैलेंस CD। उसके बाद 15,390 माइनस 1539 ये आ जाएगा 13,851। उसके बाद 60,800 से माइनस कर देंगे 6080, ये आ जाएगा 54,720 और टोटल कर लेंगे 68,571। ये टोटल आ जाएगा 76,190 76,190। तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। काफी लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि 4 साल का डाटा हमें कंप्लीट करना था। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि हमें लास्ट कुछ नहीं देखना, इस डेप्रिसिएशन मेथड में हमें बस यहां तक स्टे करना है, यहीं से हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में तो हमें लिखना पड़ता था ना कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, उसके बेस पे हम सोल्व करते थे। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हाँ बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है यहाँ पे देखो। ऊर्जा इंडस्ट्री लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 16 ए मशीनरी फॉर 1,60,000। कितने की मशीनरी परचेज की? 1,60,000 की। ऑन 1 अप्रैल 17 इच परचेज एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 96,000। तो ऊपर वाली मशीन M1, ये वाली M2। ऑन September 18 the machinery purchased on January 16 मतलब M1 machine was sold for 84,000 and on the same date fresh machinery purchased मतलब कि M3 machine। Depreciation is provided 10% per annum on diminishing balance method मतलब कि written down value method, reducing balance method। Accounts are closed on 31st December। 31st December ध्यान देना भाई, कौन सी डेट है? 31st दिसंबर है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। कितने साल के लिए मशीनरी अकाउंट दिखाने? 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट शो करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला काम मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 16, तो अपने एक छोटा सा टाइमलाइन कर लेते हैं। 1 जनवरी 16 से साल खत्म होगा 31 दिसंबर 16 को, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि ये दिसंबर की बात कर रहा है। 1 जनवरी 16 को हमने मशीन परचेज की M1, और उसके बाद दूसरी मशीन का भाई 1 अप्रैल 2017 को, मतलब नेक्स्ट ईयर गई। इस साल तो एक ही मशीन है, तो हम लिखेंगे 2016 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है अपने पास? ये मशीन है 1,60,000 की। 2016 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इस मशीन के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ हमने ये मशीन परचेज की है इस साल, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। सो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? अरे सब में ही 10% गिवन है और सारे ही क्वेश्चन 10% पे सोल्व किए हुए, कोई रेट ही चेंज नहीं है। 1,60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 16,000। नाउ बाय बैलेंस CD 1,60,000 माइनस 16,000 1,44,000।
टोटल आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2017 1 जनवरी। ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। टू बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन बैलेंस M1 मशीन आ जाएगी 1,44,000। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर देखते हैं अगले साल क्या हुआ। 1 जनवरी 17 से स्टार्ट होके 31 दिसंबर 17 तक जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ अपने पास ऑन 1 अप्रैल 17, यहाँ साल के बीच में 1 अप्रैल 17 को हमने एक मशीन परचेज कर ली M2। इसके अलावा कुछ 1 सितंबर 18 वो अगले साल है। तो 1 अप्रैल 17 को हमने एक मशीन परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट M2 मशीन परचेज की हमने। कितने की परचेज की? 96,000 की। नाउ 31 दिसंबर 17 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 मशीन एंड M2 मशीन। 1,44,000 का 10% 14,400, 96,000 का 10% 9,600, 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास। गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे ये कितने महीने के लिए अपने पास? 9 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। ध्यान रखना, ये दिसंबर है, ये अप्रैल है। अप्रैल से 1 साल नहीं लगेगा। कितने महीने लगेंगे? 9 मंथ्स लगेंगे। यहां से यहां तक कितने मंथ्स अपने पास? 9 मंथ्स है। ठीक है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दिसंबर वाले में ना कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। सो मशीन कितने की थी अपने पास? 96,000 की। 96,000 का 10% कितना होगा अपने पास? 9,600। लेकिन कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। ये आ जाएगा 7,200। कितना आ जाएगा? 7,200। तो इसे करेक्ट कर लेना और कट करके लिख लेना इसके साइड में। 7,200 टोटल कर लो 21,600। अब हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचा अपने पास? M1 मशीन का कितना बचा? M2 मशीन का कितना बचा? 144 माइनस 14,400, 129,600, 96,000 माइनस 7,200, 88,800। टोटल कर लो 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। तो पहले तो बैलेंस ही लिखेंगे ना। 1 अप्रैल, कौन सा साल है? 2017, 2018, सॉरी 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बीडी M1 मशीन M2 मशीन 129,600 एंड 88,800। टोटल आ जाएगा 218,400, 218,400। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें थर्ड ईयर के अंदर तीसरे साल में हम अपने पास क्या गिवन है? स्टार्ट कब से होगा? ये होगा 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक जाएगा। तो इस साल क्या हुआ? 1 जनवरी 2016, 1 सितंबर 2018 को हमने क्या किया? 1 सितंबर 2018 को हमने किया कि जो M1 मशीन थी वो हमने सोल्ड आउट कर दी, और एंड ऑन द सेम डेट एक मशीन और परचेज कर ली, M3 मशीन परचेज कर ली हमने। कितने की? 1,50,000 की। तो मैं तो पहले परचेज ही दिखा रहा हूं। टू बैंक अकाउंट M3 मशीन कितने की आ गई अपने पास? M3 मशीन आ गई 1,50,000 की, 1,50,000 की आ गई। ठीक है, उसके बाद 2018 1 सितंबर को पहले मशीन को बेच दो। कितने में जाएगी? कितने में बेच दिया हमने इस मशीन को? इसको सोल्ड आउट कर दिया हमने 84,000 में। 84,000 में हमने सेल कर दिया। 1 सितंबर को बाई, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस मशीन के ऊपर? इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास M1 मशीन की? 129,600, 129,600 का 10% डेप्रिसिएशन का रेट। और कितने मंथ्स हो जाएंगे यहां से यहां तक? 1 जनवरी से 1 सितंबर तक। तो अपने पास मंथ हो जाएंगे यहाँ पे 8 मंथ्स, 8/12। 8640 कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 8640 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, और मेरे को तो दिख रहा है कि साफ साफ लॉस ही होना है। बाई P&L अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे
हमें हुआ लॉस। अब कितने का लॉस हुआ? 129600 वैल्यू थी 1 जनवरी को, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 8640, ये माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा 12960, 12960 का बैलेंस बचेगा। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो मशीन की वैल्यू वो कब आ गई? 1 सितंबर को आ गई, और इस मशीन को सेल कर दिया हमने 84,000 में। तो लॉस हो गया हमें, कितने का लॉस हो गया? 36,960 का, 36,960 का हमें क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M2 मशीन एंड M3 मशीन, M2 मशीन एंड M3 मशीन, तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 8880, और इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा वो देखते हैं। 1,50,000 की मशीन है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। कितने महीने के लिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 4 महीने, मल्टीप्लाई 4/12, 1,50,000, 10% का रेट 4 महीने के लिए, कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 5,000। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 5,000 रुपए। तो हम यहां लिख लेंगे 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 13,880, 13,880 टोटल वैल्यू आ गई। अब हम यहां लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी M2 एंड M3, कितना आ जाएगा? ये वाली मशीन तो जा ही चुकी है, M1 को तो कर ही दिया हमने, बेच ही दिया। 88,800 से माइनस कर लेंगे 8880, ये वैल्यू आ जाएगी 79,920, 79,920, और 150 से माइनस कर लेंगे 5,000, 1,45,000, टोटल कर लो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 224,920, और पूरे साल भर का टोटल दिखा देंगे, अपने पास आंसर हो गया कंप्लीट, 368400। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मशीनरी अकाउंट करना है 3 साल के लिए, ज्यादा लेंदी तो नहीं लग रहा, तो 10 मिनट में हो जाएगा शायद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 50,000 ऑन 1 October 16, another machinery costing 10,000 was purchased on 1 December 17, on 31 March 19, कब की बात हुई? 31 March 19 की। The machinery purchased in 16 was sold at a loss of 5,000. The company charges depreciation at the rate of 15%. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में ही बोला था मैंने कि 10% के ही रेट है सब में, यही चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक, 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 March एवरी ईयर। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 years। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक छोटी सी बात आई है यहाँ पे नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए, सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। साल कब स्टार्ट हुआ अपना? ईयर स्टार्ट हो रहा है अपने पास 1 अक्टूबर 2016, मतलब कि 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक की बातें हो रही है। 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 16 को हमने एक मशीन परचेज कर ली, इसका नाम दे देते हैं M1 मशीन। दूसरी मशीन परचेज की 1 दिसंबर 17 को, इसका नाम कर देते हैं M2। द मशीनरी परचेज वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, ये तो बेच दी, बस 2 ही मशीन की बातें हुई यहाँ पे, तो फिर बाद में तो एक ही बच जाएगी, कोई बात नहीं। हमने अभी एक मशीन परचेज की M1 मशीन 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीन परचेज की, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन परचेज कर ली हमने? ये 50,000 की हमने मशीन परचेज कर ली। ठीक है, नाउ 31 मार्च 2017 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 50,000 का, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, 50,000 का 15% मल्टीप्लाई बाई कितने महीने? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 6 महीने, 6/12।
ये आ जाएगा 3750। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 3750 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया। अब सेम डेट को बाय बैलेंस CD माइनस कर लेंगे। 50,000 माइनस 3750, 46,250 टोटल आ जाएगा 50,000 एंड 50,000। 1/4/2017 टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन कर लेंगे। M1 मशीन ये ना अपने पास, अच्छा नाम नहीं लिखा हमने, M1 कितने की मशीन बची अपने पास? ये 46,250 की मशीन बची। कितने की? 46,250 की मशीन बच गई। उसके बाद अनदर मशीनरी, दूसरी मशीनरी कोस्टिंग 10,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 17। एक दूसरी मशीन आ गई 10,000 रुपए की। कब परचेज की? 1 दिसंबर 2017 को। ठीक है, पहले यहाँ पे टाइमलाइन करते हैं अपना थोड़ा सा। साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 से, खत्म होगा 31 मार्च 18 को। इस साल कब अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 17, 1 दिसंबर 17 को हमने एक और मशीन परचेज कर ली। कितने की? 10,000 रुपए की। 1 दिसंबर 17 को टू बैंक अकाउंट M2 मशीन। कितने की आई और ये मशीन अपने पास? ये मशीन आ गई 10,000 रुपीज की। ये मशीन हमारे पास आई। अब 2018 को हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि जो कुछ सेल आउट हुआ वो तो अगले साल हुआ है। सो 31 मार्च को हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीन है, M1 मशीन और M2 मशीन। M1 मशीन तो पूरे साल भर है, 15% डेप्रिसिएशन का रेट है। 46,250 इंटू 15/100 ऐसे करेंगे। अब ये मत बोलना सर कैलकुलेशन करके दिखा दो, हमें नहीं आती। 6937.5 सोल्व करोगे तो ये इसको राउंड ऑफ करके ले लेंगे 6938। 6938, अरे ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, बस इतना सा काम है, इनको कैलकुलेट कर लेना। ये मत बोलना सर ये नहीं आता ये। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। इंटू 15/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो। अब ये बिल्कुल मत बोल देना सर ये जीरो कैसे कैंसिल हुई है, ठीक है ना। यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 10, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 3/2। क्लास 12 में बच्चे का डाउट था ये सर ये कैसे कर रहे हो, ये कट कैसे होता है ये, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपने पास ये आंसर आएगा 6937.5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 6938। M2 मशीन का डेप्रिसिएशन 10,000 मशीन की वैल्यू 15% डेप्रिसिएशन का रेट कितने महीने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। 500 रुपये। 7438, 7438, 7438, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। नाउ 31 मार्च बाय बैलेंस CD M1 मशीन एंड M2 मशीन। 46,250 से इसको माइनस कर लेंगे, 46,250 से माइनस कर लेंगे 6938, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 39,312 एंड 10,000 माइनस 500, ये मैं बता देता हूँ डायरेक्ट 9500। टोटल आ जाएगा 48,812, 48,812, 48,812, 56,250, 56,250। 2 साल की बातें हो गई। अब हम तीसरे साल में 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन M1 मशीन एंड M2 मशीन 39,312 एंड 9500, 48,812। अब हम आ गए तीसरे साल में। तीसरे साल में पहुंच रहे हम 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक की बातें होंगी। इस साल क्या हुआ? 31 मार्च 19 द मशीनरी परचेज्ड ऑन, अरे साल के लास्ट में, यहाँ पे सबसे लास्ट में, द मशीनरी परचेज्ड इन 16 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000। M1 मशीन बेच दी, बस यही है। द कंपनी चार्जेज डेप्रिसिएशन 15%। अरे कोई नई मशीन नहीं खरीदी इन्होंने इस बार, कोई बात नहीं, बेच देंगे, बस इतना ही काम है। नाउ 31 मार्च 2019 की बातें हुई अपने पास। क्या? बाई बैंक अकाउंट एक मशीन बेच दी। कौन सी? M1 मशीन बेच दी। कितने में बेच दी? 5,000 के लॉस। अरे अमाउंट नहीं बताई, लॉस बताया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने डायरेक्ट लॉस बताया आपको भाई। बाई P&L अकाउंट कितने लॉस में बेची? 5,000 के लॉस में बेची है भाई। तो डेप्रिसिएशन तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वो तो हम करेंगे ही।
तो 39,312 के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का ही आएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही बेच रहे तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आ जाएगा 5896.8 या फिर मैं इसे ऐसे लिख लू 5897। तो डेप्रिसिएशन आ गया 5897। अच्छा अब देखो जो काम की बात है वो अब है। मशीन की वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल को 39312, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 5897। तो ये मशीन की वैल्यू कब आ जाएगी 31 मार्च 19 को, ये माइनस करने के बाद 39312 माइनस 5897, तो बैलेंस बचेगा अपने पास 33415। भाई डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो वैल्यू आ गई जिस दिन हमने मशीन बेची। इतनी हमारी वैल्यू है इस मशीन की आज के दिन 31 मार्च को। लेकिन हमने बेचा कैसे, इसे 5000 के नुकसान में बेचा, 5000 के लॉस में बेचा। कैसे बेचा हमने इसको 5000 के लॉस में बेचा। तो 33415 से 5000 माइनस कर लो, मतलब हमने इसे कितने में बेचा होगा 28415 में। कितने में 28415 में हमने इसको सेल किया होगा। तो अमाउंट लिख ले यहाँ पे 28415। ये आपको वर्किंग नोट करके दिखाना है। कैसे करके दिखाना है, वर्किंग नोट करके दिखाना है। मैंने डायरेक्ट कर दिया वर्किंग नोट, जैसा आपका टीचर बोले कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है तो उस तरह से आप लोग कर ले, या फिर आप खुद भी करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ऐसे लिख लेंगे ना, डेप्रिसिएशन इतना आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपने पास बुक वैल्यू हो जाएगी ऑन 31 मार्च 19 को। हमने कितने में सेल किया होगा, सेल प्राइस यहां लिख लेंगे इसको, जिसमें से ये माइनस करने के बाद बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एक मशीन तो गई, बची सिर्फ अब एक मशीन। तो क्वेश्चन तो इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था ये। अब 31 मार्च को हम क्या करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस मशीन की बात होगी, M2 मशीन की। M2 मशीन की वैल्यू 9500 इनटू 15%, 1425 इतना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और जो बैलेंस आएगा वो लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी। 9500 माइनस 1425, तो बैलेंस बच जाएगा 8075। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। 3 साल का ही काम करना था हमें, हमने तीनों साल का काम कर दिया। अच्छा टोटल लिखना चाहो लास्ट में तो लिख लो 48812 48812 48812, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।